गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। तुलसीराम जी, आपकी साधना की स्थिति क्या है, जो आपके समझ में आ रही हो, यानी घर में आई हो, यहाँ आई हो, मतलब साधना आपकी कैसी चल रही है, क्या अनुभूति होती है? 2 शब्दों में बता दें, क्योंकि बहुत से साधक हैं, मैं सभी से नहीं पूछ पाऊँगा। आप पहले से आ रहे हैं, बहुत समय से आ रहे हैं मेरे पास। गुरु जी मैं 1 घंटे का तो ध्यान करता हूँ। कितने घंटे का? 1 घंटे का ध्यान बैठता हूँ। हाँ। करते करते मतलब मेरे आँख बंद हो जाती है, मेरे को पता कुछ लगता नहीं क्या हुआ। जब खुलती आँख तब पता चलता है कि यार मेरे आँख खुल गई, इसका मतलब आप गहराई में चले जाते। चलो अच्छी बात है। एक तो ये होता है। दूसरा 5-10 दिन से मेरे मूलाधार में थोड़ा दर्द हो रहा था, काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। दर्द होता है, बड़े दिनों बाद दर्द हुआ, पहले क्यों नहीं दर्द हुआ? और मैं दिन में एक बारी में 3 घंटा बैठता हूँ और दिन में 3 बार साधना करता हूँ। सब कुछ खाना पीना सात्विक है पूरी तरह से? बिल्कुल सात्विक। कहीं दूसरी जगह खाना खाता ही नहीं हूँ, कहीं जाता ही नहीं हूँ, कोई जगह नहीं जाता हूँ मैं। ब्याह में, शादी में, किसी जगह भीड़ में, भाड़ में, अगर कहीं ज़रूरत होती है चला जाता हूँ मैं, तो 2 दिन तक मेरे वो सही नहीं होता है, वापस पूरा भरपूरी नहीं होती है, ऐसा लगता मेरे को। बैठ जाइए। आपके दर्द को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे या बढ़ाने की कोशिश करेंगे? 2 में एक होगा, या तो बढ़ा दूंगा या ख़त्म कर दूंगा। एक मेरी इच्छा थी, जो कि अभी इच्छा मैं निर्णय नहीं ले पाया, कि मैंने मीनाक्षी को कुछ तरीके सिखाए हुए हैं कि मार्गदर्शन कैसे किया जाता है, यानी चक्र कैसे खोले जाते हैं, कुंडली कैसे जागृत की जाती है, मगर मैंने ब्रह्मरंध्र खोलना नहीं बताया। वैसे ब्रह्मरंध्र खोलने के लिए उसकी योग्यता तो मुझे लग रही है, लेकिन इसका संयम ना हो, इसके जीवन में जो इसका संयम होना चाहिए या जो साधक का संयम होना चाहिए वो नहीं है। तो मैं निर्णय नहीं कर पाया कि इसे ये चीज़ बताई जाए कि ना बताई जाए, क्योंकि ब्रह्मरंध्र खोलना बलपूर्वक इस धरती पर कितने लोग जानते होंगे मुझे नहीं पता, होंगे, लेकिन लोग का मतलब कितने योगी जानते होंगे कि बलपूर्वक ब्रह्मरंध्र खोल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये अहंकार की अवस्था होती है और बहुत ऊंची होती है। बिरले उच्च श्रेणी के साधक ही इसको ब्रह्मरंध्र को खोल पाने की सामर्थ्य रख पाएंगे। तो मैं अभी निर्णय नहीं कर पाया कि इसको वो बात सिखाई जाए या ना सिखाई जाए, और इसके ही अब योग्यता तो मुझे इतनी, हम तुलनात्मक दृष्टि से नहीं देखते हैं, नहीं आकलन करते हैं, और इसमें ये भी नहीं है कि हमारे खून का रिश्ता है। और मैं राधा देवी को भी यही सिखाना चाहूँगा कि दोनों लड़कियां मेरे लिए, तो वो भी बहन है, छोटी तो लड़की ही है, तो दोनों लड़कियां ये चीज़ सीखें, जानें, और भविष्य जो आएगा, अभी नहीं तो आगे भविष्य आएगा, तो ये सारी विद्याओं में निपुण हो, जब कहीं और कहीं पैदा हो तो निपुण हो। हाँ, इन दोनों के जन्म बिल्कुल ना के बराबर, यानी कम ही होंगे, मैं पूरा भविष्य नहीं बताना चाहता हूँ। और इनका ये शिविर और रायवाला में होता वो शिविर, अगर रायवाला में नहीं हुआ तो हमें विशेष ट्रेनिंग देनी होगी। तो मैं अभी निर्णय नहीं कर पाया, और कोई मेरे अभी साधक, पुरुष साधक ऐसे नहीं हैं कि हम यहाँ तक इस विद्या को सिखा पाएँ। उसके लिए योग्यता होना जरूरी है। अभी तो उनके ब्रह्मरंध्र ही नहीं खुले या ज़बरदस्ती खोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं निर्णय नहीं कर पाया। साधकों इसलिए कि हमारे समाज में स्त्रियां वैसे भी योग कम करती हैं, कुछ ने किया भी तो आगे कम बढ़ती हैं, शायद उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है। लेकिन अगर कुछ स्त्रियां प्रयास भी करते हैं तो हमारा समाज, यानी उनके घर वाले या समाज वाले
स्वीकार ना कर पाने के कारण उन्हें मानसिक दबाव देते रहते हैं और साधना नहीं कर पाते हैं या बड़े मुश्किल से कर पाते हैं या कर रही हैं। मेरे फेसबुक पर ऐसी 2-3 साधिकाएँ थीं, बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी कारण से मुझे उनका फेसबुक ब्लॉक करना पड़ा। मैंने उन्हें कई बार लिखा कि आप पहले अपने घर वालों से पूछ लो, मगर उन्होंने घर वालों से नहीं पूछा और घर वालों से पूछती तो उनकी साधना बंद करवा दी जाती। उनके भी कुछ कारण थे, क्योंकि उनके घर वाले इस योग को स्वीकार नहीं करते, पसंद नहीं करते और मानते भी नहीं कि ये योग होता है। अब मैं ज़्यादा नहीं उस विषय पर जाऊँगा। तो यानी हमारे यहाँ ऐसी भी हैं कि कुछ को धर्म का बंधन है, कुछ को घर का बंधन है, समाज का बंधन है। ये बंधन बड़ा बुरा है। तो कहीं माँ मना कर देती, तो कहीं पत्नी मना कर देती, कहीं पिताजी मना कर देते हैं, कहीं कुछ है, साधना नहीं कर पाते। जबकि प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है कि वो अपना आंतरिक विकास करे, लेकिन हमने जो रिश्ते बना रखे हैं उन रिश्तों में जो हम बंध चुके हैं, इतने बंध चुके हैं कि हम अपना आंतरिक विकास भी नहीं कर पा रहे हैं। बड़े अज्ञानता की बात है। दरिया सिंह जी, आप स्थिर ठूठ की तरह बैठे हुए सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूं कि आपकी कुंडली ब्रह्मरंध्र द्वार तक जरूर जाए, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। इसके आगे की बात मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रकृति को क्या मंजूर मैं नहीं जानता हूं, ना ही देखा, लेकिन फिर भी मैं इच्छा करता हूं कि आपकी कुंडली ब्रह्मरंध्र द्वार तक जाए। ऐसा मैं कुंडली देवी से प्रार्थना करूंगा, बिना यहाँ कुछ भी नहीं, ना मैं शक्तिपात करूंगा, फिर भी प्रार्थना करूंगा जल्दी से ऊपर जाए। आप एक अच्छे साधक हैं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.